अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में जिनसी अमराज़ के हवाले से तफसील से बात की गई कि इसके असबाब क्या हैं, और आपसे वादा किया गया था कि आइंदा इस पे इंशाल्लाह इसके इलाज बिलग़िज़ा के हवाले से, तिब्ब नबवी के हवाले से और नुस्ख़ाजात के हवाले से, जो मुस्तनद नुस्ख़ाजात हैं और जो मतलब के जो मुजर्रब नुस्ख़ाजात हैं, उस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो आज उसी सिलसिले में इसके इलाज बिलग़िज़ा के हवाले से बात करूँगा कि अगर ये तय्युन हो जाए कि आपको ज़ोफ़े-बा है और इसका इलाज करवाना चाहिए, तो फिर सबसे पहले क्या करना है। तो एक बात याद रखें कि ज़ोफ़े-बा हो या कोई भी मर्ज़ हो, उसके लिए सबसे पहले आपने इलाज बिलग़िज़ा का ही इंतखाब करना है, क्योंकि आपकी ग़िज़ा जो है उसी से खून बनना है। अगर आपकी ग़िज़ा जो है अच्छी है, साले है, आपके मिजाज के मुताबिक है, तो फिर उससे वो खून बनेगा, सेहतमंद खून बनेगा, सुर्ख रंग का बेहतरीन खून बनेगा। और वो खून से ही जो आज़ा हैं हमारे, दिल दिमाग जिगर तो एक तरफ, जितने भी आज़ा हैं सर से लेके पाँव तक जो सेल्स हैं, वो अपनी खुराक इस खून से लेते हैं। ये खून सिर्फ दौड़ता नहीं है जिस्म में, बल्कि ये ग़िज़ा जो है पहुंचाता है, ये ग़िज़ा बनता है आज़ा का। तो अगर खून ठीक होगा तो फिर आपका मिजाज भी ठीक होगा, आप में बीमारी भी कोई नहीं होगी, आपकी कुव्वतें जो हैं वो ठीक तरीके से काम करती होंगी, करेंगी। तो सबसे पहले ग़िज़ा पे तवज्जो दें। ग़िज़ा की अहमियत जो है, ये सिर्फ़ ये नहीं है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, यहाँ कोई जनाब इसकी कोई अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा इलाज में अहमियत किस चीज़ की है? ग़िज़ा की। तो ग़िज़ा पे तवज्जो देनी है। अगर आपको जरियान का मसला था या है, या पहले ज़कावत हिस्स जरियान का मसला शादी से पहले या अब या कभी भी हो या था या है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जरियान, और जरियान में भी याद रखें दो तरह का जरियान होता है, इसमें भी मुगालता होता है लोगों को। आपको अक्सर लोग कहते हैं जी आके यहाँ दवाखाने पे कि मुझे जी कतरे आते हैं। कतरों से मुराद यही लिया जाता है कि ये जरियान का मरीज़ है। तो कतरे भी दो किस्म के होते हैं। एक तो है कि आपका मादा मनविया जो है उसके कतरे हैं, लेसदार कतरे हैं, या पेशाब ही के कतरे हैं। अगर लेसदार कतरे हैं तो ये तो जरियान ही है कि जब भी आप पेशाब करते हैं तो इससे कतरे खारिज होते हैं, पेशाब से पहले या बाद में, वो हो गया जरियान। अब इसकी भी दो अक़साम हैं। एक वो है कि आपको कोई ऐसा ख्याल आ गया, कोई आपका ज़हन जिनसी मामलात की तरफ चला गया, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल किया आपने, कुछ चीज़ें देखने वाली नहीं थी आपने देख ली, आपको शहवत आई, और जब आप पेशाब करने गए थोड़ी देर बाद तो कतरे आए। और अगर आप कोई चीज़ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ तो पेशाब से कतरे नहीं आए, पेशाब के साथ कतरे नहीं आए। अगर सिर्फ़ एक वाक़या होने के बाद कतरे आए तो ये भी जरियान नहीं होता। जरियान वो है कि जब भी आप पेशाब करें उससे पहले या बाद में कतरे आते हो, वो जरियान है। ये जो कभी कभार है इसका कोई नुकसान नहीं है,
लेकिन अगर ये तवातर रहे, तसलसल रहे और हमारे मामला ठीक ना रहे, तन्हाई के मामलात हमारे ठीक ना रहे, तो फिर ये जरियान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है जी। तो एक दो हो गया कि आपको कोई वाक़या देखा आपने और आपसे कतरे कतरे आ गए। एक किस्म तो ये है, एक किस्म वो है जो हर वक्त आते रहते हैं। जब भी पेशाब करते हैं, पेशाब के बगैर भी आपको ऐसा लगता है कि कतरे हैं और आते हों। असल जरियान हकीकी वो है कि बिला वजह कतरे आएँ। और एक और मसला है जो आजकल ज़्यादा है, जरियान से ज़्यादा है, कि जब आप पेशाब करते हैं, उठते हैं, तो बाद में फिर पेशाब के कतरे जो है ना, वो ड्रॉप्स गिरते हुए नज़र आते हैं, गिरते हैं, वो पेशाब के कतरे होते हैं। हमारे जो सीधे सादे तबीब हैं, जो तबीब नुमा हैं, मैं उनको तबीब नुमा कहता हूँ, वो क्या करते हैं, मरीज़ आ कह दिया जी मुझे जरियान है, उसने जरियान का सफूफ़े मुगल्लस दे दिया, हाँ कि उसे जरियान था ही नहीं। इसकी तो 3 अक़साम मैंने बयान कर दी हैं। तो उससे और मसला होगा, पैसे का ज़िया भी, वक़्त का ज़िया भी, इलाज मुआलजे का के हवाले से एक बैड इमेज बन गया, एक गलत तस्वर बन गया, इसकी इलाज ही ठीक नहीं हुआ। तो जरियान वो जिसकी मैंने किस्म बताई है। अच्छा, ये जो पेशाब के कतरे होते हैं ये और मसला है। ये मसाने की कमज़ोरी कह लें, ज़ोफ़ मसाना कह लें, और जिगर की गर्मी से, जिगर और गुदत की हरारत से, तहरीक से ये मसला पैदा होता है। इसका इलाज और है। जरियान के तर्ज पे इसका इलाज करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है जी। अगर आपको ने तयन कर लिया कि वाकई ये जो है कतरे हैं, लेसदार कतरे हैं, हर वक्त आते हैं, पेशाब से पहले, बाद में महसूस होते हैं, तो ये जरियान है और जरियान का इलाज क्या करना है। अब इस तरफ आते हैं। तो जरियान अगर है तो इसको हम कहते हैं असाबी तहरीक, असाबी उज़लाती तहरीक कहते हैं, जिस्म में तरी सर्दी ज़्यादा है और उसकी वजह से मामला है। तो क्या पैदा कर रही है, जब आपको पता चले कि जिस्म में या कोई चीज़ है वो गीली हो गई है, उसमें तरी ज़्यादा आ गया, तो क्या करते हैं, उसमें खुश्की पैदा करते हैं, उसे धूप में रखते हैं, हवा में रखते हैं, सुखाते हैं। तरी जो है ना निचोड़ते हैं, आप कपड़े को निचोड़ते हैं, बस समझ रहे हैं कि जिस्म को भी निचोड़ना है आपने, तरी उसमें से खुश्क करनी है आपने, जिस्म में खुश्की पैदा करनी है आपने, कतरे रुक जाएंगे। अब खुश्की कैसे पैदा करनी है जी, ये भी आपने ग़िज़ा के तौर पर चीज़ें लेनी है, जो मैं आपको बताता हूँ, आप वो खाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो जी, और इसकी एक निशानी भी मैं बताता हूँ, तशख़ीस भी बताता हूँ जी। आपको पेशाब आएगा बहुत ज़्यादा, यानी लीटर पौना लीटर पेशाब आएगा और सफ़ेद रंग का पेशाब होगा। तो ये इसकी निशानी है। पेशाब में जलन का नामो निशान नहीं होगा। सुबह का जो पहला पेशाब आएगा वो सफ़ेद होगा, लीटर होगा, पौना लीटर होगा। फिर आप समझ लें कि ये जरियान है। अगर आप तिब और हिकमत करते हैं तो ये हुक्मा के लिए नुक्ता में बताता हूँ कि इसकी जो नब्ज़ है ना वो कसीर होगी, नीचे होगी, मुकाम के लिहाज से बिल्कुल नीचे मुनहफ़िस होगी, और तवालत के लिहाज से कसीर होगी। हाथ रखते हुए नब्ज़ के मुकाम पे हाथ रखेंगे तो एक उंगली दबा के नीचे जाके एक उंगली के नीचे आपको इसकी हरकत महसूस होगी, वो भी ज़ौफ़ में होगी, कमज़ोर, उसकी ठोकर भी कमज़ोर होगी, फैली हुई होगी। तो ये असाबी तहरीक तशख़ीस हो गई। तो आपने अब
खुश्की पैदा करनी है। चावल परहेज़ के तौर पे चावल वगैरह बंद कर लेने हैं, चावल हो गए, दूध हो गया, ये बंद कर लेना है। पानी आपने अगर बहुत ज़्यादा बेतुका पीते हैं तो वो भी कम कर लेना है। पानी थोड़ा गर्म करके पीना है। सुबह नाश्ता आपने करना है, अंडा, देसी अंडा हो, फ्राई करें, वो खाएं। भुने चने खाएं सुबह नाश्ते में। अंडा फ्राई खा लें, साथ देसी रोटी खा लें। अगर ये नहीं खाना, भुने चने खा लें, सौगी खा लें और साथ दालचीनी का कावा पी लें। दोपहर को मटर जो है ये खा लें, चने की दाल खा लें, ठीक है जी। मसर भी खा सकते हैं आप, मेथी भी आप खा सकते हैं, देसी मुर्गी आप खा सकते हैं, मछली आप खा सकते हैं। सुबह और शाम की ग़िज़ा मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए बेहतर है। मीठी चीज़ से परहेज़ करना है, तुर्श चीज़ें आपके लिए ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करनी है सुबह और शाम। और हाँ, एक और काम जो बहुत ही ज़रूरी है वो है आपने वॉक भी करनी है, कसरत करनी है, चहलकदमी करनी है, सुबह और शाम वॉक करनी है, हिलना जुलना है। हरकत जो है ना, हरकत से भी, जैसे जिस्म को मैंने इब्तिदा में कहा ना निचोड़ना है, तो निचोड़ा जो है वो इसी तरह जा सकता है कि आप दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और फिर जो मैंने ग़िज़ा बताई है उसके मुताबिक आप अमल करें। जरियान का नामो निशान नहीं रहेगा, आपको कोई मुग़ल्लज़ खाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई जरियान सफ़ूफ़े जरियान खबूबे जरियान खाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई कुश्ते नहीं खाने पड़ेंगे आपको। अगर आपने ये वीडियो गौर से सुन ली और इस पे अमल किया तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।